दोस्तों, जम्मू कश्मीर में अब ऐसा लगता है कि जो डुअल गवर्नमेंट सिस्टम है ना, एक एलजी की सरकार और एक तरफ सीएम उमर अब्दुल्ला की सरकार। और आपने देखा कि कई मौके पर हाल के दिनों में ऐसी बातें सामने आई है जब सीएम उमर अब्दुल्ला की मंत्री या खुद सीएम ने कई बार इस बात का इशारा किया है या कहा है कि हमारे तो हाथ बंधे हुए हैं या बहुत सारी चीज़ें हमारे अख्तियार में नहीं हैं, स्टेटहुड लगना चाहिए। और आपको याद होगा पिछले दिनों जब ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला आया था तब भी ये सवाल उठे थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सीधे तौर पर, बिल्कुल बराह रास्त, अब सीधी लड़ाई शुरू हो गई है। जी हां, लड़ाई का मतलब जुबानी जंग। और ये सीधी लड़ाई किसके बीच हो गई है? ये सीधी लड़ाई अब शुरू हो चुकी है चीफ मिनिस्टर एडमिनिस्ट्रेशन बनाम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन। ये बात मैं आपको ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात अंदर खाने भी है जो जुबान पे भी रह रहकर आती रहती है। अगर कोई बार बार ये कहता है कि स्टेटहुड नहीं है, इसका मतलब क्या है? क्योंकि स्टेटहुड होगा तो इख्तियारात बढ़ जाएंगे जो चुनी हुई सरकार अभी है उसके पास। क्योंकि हर बार ये बात सामने आती है जब कभी फारूक अब्दुल्ला कहते हैं, कभी उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि हमारे पास तो लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर नहीं है तो इसलिए बहुत सारी चीज़ों पे हमारा अख्तियार नहीं है। ट्रांसफर पोस्टिंग वाले मामले पे हमारा अख्तियार नहीं है। अफसरान जो है वो हमारी बात सुनते नहीं। मतलब इस तरह की बात कभी कोई विधायक भी कह देता है, कोई मिनिस्टर कह देता है। आज दरअसल मामला क्या है आपको बताने जा रहे हैं कि टूरिज्म को लेकर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने सीधी लड़ाई छेड़ दी है, बिल्कुल सीधी लड़ाई। और सीएम उमर अब्दुल्ला ने अब यह कह दिया है कि एक तरफ हमारी यह कोशिश होती है कि टूरिज्म कैसे बढ़े, वादी में, जम्मू कश्मीर में टूरिज्म कैसे बढ़े, हम पर्यटकों को कश्मीर लाने की कोशिश में जुटे हैं। जबकि दूसरी तरफ एलजी प्रशासन यानी एलजी इंतजामिया टूरिस्ट स्पॉट बंद कर रखा है। उन्होंने कई सारे स्पॉट्स बंद कर रखे हैं। अब आप सोचिए, चीफ मिनिस्टर अभी हाल ही में कहां गए थे? चेन्नई। मकसद क्या बताया गया था कि टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए ताकि वहां से लोग जम्मू कश्मीर आए। उसके पहले कहां गए थे? मगरबी बंगाल। मकसद क्या था कि टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए ताकि टूरिज्म जो है वहां से ज्यादा टूरिस्ट यहां जम्मू कश्मीर आए। तो सीएम ने कहा है कि ऐसे हालात में तो हमें टूरिज्म का प्रमोशन बंद करने के लिए कहा जा रहा है, या कह दें, उनका कहना है कि वो कह दें हमें कि टूरिज्म का प्रमोशन ना करें और सरकार जो है वो पर्यटन से जुड़े लोगों को जो नुकसान होगा उसकी भरपाई करे। सुनिए सीएम ने क्या कहा है, बहुत अहम, यहां आपको ये बात सुनाने जा रहा हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सीधी लड़ाई अब शुरू हो चुकी है उमर सरकार यानी उमर एडमिनिस्ट्रेशन बनाम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन। उमर अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं, सुनिए। कि एक तरफ से हम जैसे लोग बाहर जाके यहाँ टूरिस्ट को लाने की बात करते हैं और यहाँ पे हुकूमत के दूसरे तरफ से कई सारे इलाके बंद रखे जाते हैं। द्रंग बंद है, दौद पथरी बंद है, गुलमर्ग का आधा हिस्सा बंद है, यूसमर्ग बंद है, तोसा मैदान बंद है, पहलगाम से आगे निकलो तो आड़ू बंद है, बेताब वैली बंद है। इस तरह या तो फिर हमें कहिए टूरिज़्म प्रमोशन ना करें, फिर ठीक है ना, जितना इनका नुकसान है, इनका नुकसान गवर्नमेंट के तरफ से जो है इसका उनको मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन हम दुनिया भर में कहते हैं कि कश्मीर नॉर्मल है, लेकिन ये नॉर्मलसी का कौन सा सबूत है? ठीक है, पहलगाम में हुआ नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसके बाद इक़दाम उठाए गए हैं। अब मुझे लगता है वक्त आ गया है, हमें इन डेस्टिनेशंस को खोलना चाहिए। तो सुना आपने कि क्या कहा उमर अब्दुल्ला ने? क्या आपको अंदाजा हुआ कि उमर अब्दुल्ला किस पर यह सवाल कर रहे हैं? अब सवाल यह पैदा होता है कि इसका जवाब बीजेपी से आया है। और बीजेपी से इसका जवाब किसने दिया है? बीजेपी के नेता अल्ताफ ठाकुर ने दिया है। अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि सीएम अब्दुल्ला दरअसल वो जो जम्मू कश्मीर की जो समस्या है उन पर उनका ध्यान कम है और पेरिस की अब जो उनकी यात्रा होने वाली है उस पर वो ज्यादा जो है इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अब आपको देखिए एक और अहम मामला यह है कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने राजनीतिक नेताओं को हिरासत में ले जाने को और प्रोफेसर गनी भट्ट की जो शोक सभा थी, यानी कि उनके लिए जो इजहार गम करने के लिए जो शोक सभा होती है, कॉन्डोलेंस मीटिंग होती है, उसमें जाने से रोकने पर नाराजगी जताई है। और फिर यहां निशाना साधा है सीएम उमर अब्दुल्ला ने किस पर? एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पर। और न सिर्फ सीएम उमर अब्दुल्ला ने बल्कि फारूक अब्दुल्ला ने भी निशाना साधा है। तो सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था इतनी तनावपूर्ण है कि शोक सभा में जाने की इजाजत भी नहीं दी जा रही है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि एक तरफ कहा जा रहा है कि नया जम्मू कश्मीर बना दिया गया है, लेकिन अपने ही लोगों पर भरोसा भी नहीं किया जा रहा है। सुनिए क्या कहा उन्होंने। अफसोस अफजाई के लिए जा रहे थे, ताज़ियत का इजहार करने जा रहे थे। क्या अब कश्मीर में हमारे ये सिक्योरिटी वाले इतने घबराए हुए हैं कि यहाँ अब ताज़ियत करने के लिए भी इजाज़त नहीं दी जा सकती है? मैं वही तो कहता हूँ ना, एक तरफ से तो हम कहते हैं सारा कुछ ठीक है,
हालात बिल्कुल अच्छे हैं, एक नया जम्मू कश्मीर बना है, लेकिन हमें अपने लोगों पे यकीन नहीं है, अपने लोगों पे भरोसा नहीं है। क्या होता अगर महबूबा मुफ्ती वहाँ जाती? कौन सा तूफ़ान पेश होता? क्या होता अगर सजाद गनी लोन साहब वहाँ जाते? कोई बड़ा तूफ़ान नहीं होता। जाते, फातिहा पढ़ते, ताज़ियत के 2 अल्फाज वहाँ पे प्रोफेसर भट्ट साहब के ख़ानदान के साथ वो शेयर करते और वापस आ जाते। ये अब ये कदम जो है ये ठीक नहीं है जम्मू कश्मीर के लिए। तो आपने सुना सीएम उमर अब्दुल्ला को। अब आपको ये बताते हैं कि दरअसल उन्होंने इसलिए भी बात कही है कि महबूबा मुफ्ती ने एक ट्वीट करके ये पोस्ट में लिखा था कि हमें नजरबंद किया गया है, हमें वहां जाने नहीं दिया जा रहा है, हमें जाना था शोक सभा में, प्रोफेसर गनी भट्ट की शोक सभा में, लेकिन हमें जाने नहीं दिया गया। इसी तरह का ट्वीट किसने किया? सजाद गनी लोन ने, जो JKPC के रहनुमा हैं, सरबराह हैं। उनका कहना था कि हम जो है प्रोफेसर गनी भट्ट के पैतृक गांव जाना चाहते थे, हमें नहीं जाने दिया गया, हमें नजरबंद कर दिया गया। इसी बात पर सीधी लड़ाई छिड़ते हुए फिर से एक बार किसने इस बारे में बात की? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी इसके लिए मरकज की हुकूमत पर निशाना साधा और कहा कि ये क्या कर रहे हैं आप लोगों को जाने नहीं देते, आप ये दिखाना चाहते हैं कि यहां अमनो अमान है, हम लोगों से कहते हैं कि यहां अमनो अमान है, लेकिन यहां जो साबिक चीफ मिनिस्टर हैं उनको नजरबंद कर दिया जाता है, पार्टी के जो सरबराह हैं उनको नजरबंद कर दिया जाता है। तो ये भी निशाना कहीं ना कहीं सीधे तौर पर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से है, यानी कि जो बात मैं आपसे कहने जा रहा था कि अब सीधी लड़ाई जो है वो शुरू हो चुकी है। LG एडमिनिस्ट्रेशन बनाम सीएम उमर अब्दुल्ला एडमिनिस्ट्रेशन। तो उमर अब्दुल्ला ने इतना जो साधा निशाना, उसके बाद फारूक अब्दुल्ला ने भी इसको लेकर बात कही कि हमारे जो लीडर्स हैं उनको नजरबंद किया जा रहा है, क्या होता अगर वो चले जाते शोक सभा में। और साथ ही साथ फारूक अब्दुल्ला ने इस पर भी बात की कि 10 महीने होने को हैं चुनाव के बाद, अब तक आपने स्टेटहुड नहीं दिया है। वादा तो बहुत पहले आपने किया था कि चुनाव हो जाएगा उसके बाद। सबसे बड़ी बात यह है कि ये यूटी है और यूटी में जो इख्तियारात हैं, काफ़ी इख्तियार जो है, काफ़ी पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर और IAS और IPS ऑफिसर्स का, वो सारा लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। ये सरकार जो है ये अल्लाह के ही नाम पे चल रही है, ईमानदारी से आपसे कहता हूँ। इतनी मुश्किलात हैं, मैं बयान नहीं कर सकता। और मैं अफसोस इस बात का करता हूँ कि हमारा कसूर क्या है। हम भी तो वतन के एक हिस्सा हैं, और कभी ये नहीं होता कि जो है रियासत को यूटी बनाया जाता है, यूटी को रियासत बनाया जाता है। और फिर इन्हें वादा किया था वज़ीर-ए-आज़म ने भी और अमित शाह साहब ने भी कि जो ही इलेक्शन हो जाएंगे उसके बाद इंशाअल्लाह हम लोग स्टेटहुड बहाल करेंगे। उस वादे को क्या हुआ? 10 महीने हो गए। तो आपने सुना। मेरा ख्याल है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक किया है तो आप अपने कमेंट्स भी शेयर कर सकते हैं। आप हमें ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा।